अरमान खान जी। जी हाँ, बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरमान जी, ये बताओ कि कहाँ से रहने वाले हो आप? सर जी, मुरैना एमपी से। मोरेना, मध्य प्रदेश। अच्छा, कितने साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड का? आपका इंटरनेट कनेक्शन गया शायद। हेलो सर जी, आवाज कट गई थी। हाँ, अभी प्रॉपर आ रही है। हाँ, आप आ रही है सर जी। ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हाँ आपको सर जी। कितने साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड? सर जी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा से 5-6 साल से काम कर रहा हूँ इस मोबाइल फील्ड में। 5-6 साल से आपने हमें हाँ ज्वाइन सर। करके कितना टाइम हुआ? आपको ज्वाइन करके हो गए कम से कम 2-3 मंथ के करीब तो हो गए इस क्लास। 2-3 मंथ। हाँ। अच्छा, 2 मंथ हो गया। और आपको आपका कोर्स भी पिछला कंप्लीट हो गया था? हाँ, हो गया था। दोबारा आपने मुझे रिज्वाइन किया था सर जी। मैंने ठीक बोला है। था आपसे। हाँ, रिज्वाइन करने मैंने के लिए बोला तो कोई पैसे दोबारा लिए सब थे? नहीं लिए थे सर जी। कोई भी नहीं लिए? कोई भी नहीं लिए थे। मैंने बोला था मुझे दोबारा सब अपडेट होना है, तो आपने बोला था ठीक है, मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ओके। तो ये बताओ आप मुझे अभी कि आपका पहले क्या लेवल था काम करने के रिगार्डिंग, और आज किस लेवल पर काम कर रहे हो आप? पहले सर जी मैं तुक्काबाजी काम करता था, मतलब 2 GP है या 4 GP है तो ये जानते ही नहीं था नेटवर्क सेक्शन में। ये पावर आईसी वगैरह है, केवल रीबोलिंग वगैरह कर लेता था। प्रॉपर जो स्टेमेटिक का जो नॉलेज था ना, वो नहीं था। अब लेकिन मैं 5G तक का जो स्टेमेटिक है ना, वो भी रीड कर लूंगा। जो आपकी फाइव जो जी तक का कोडिंग का एस्टिमेटिक जो रीड कर लेते पढ़ाने हो? का तरीका। हाँ। अच्छा, तो आज आपके जो आपका मार्केट में आपका कैसा नाम है, जिस जगह पर आज रहते हो? इस टाइम पे प्रेजेंट पोजीशन में सर जी, पूरे मेरे जिले के अंदर फर्स्ट पे आता हूँ मैं। फर्स्ट पे आप आते हो? फर्स्ट पे आता हूँ पूरे मुरैना जिले के अंदर। तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे, ये बताओ। अली अली टेक्निकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सर। अच्छा, ये मैं तो अरमान से। कभी भी, मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखा मैंने जिस तरीके से आप पढ़ाते हो, उस तरीके से अभी तक कहीं मिला ही नहीं है मुझे। मैंने काफी ज्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, लेकिन आपका जैसा मुझे पढ़ाने का तरीका ही नहीं समझ में आया। मैंने फर्स्ट बार मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो आई थी, तो मैंने जैसी एक वीडियो देखी थी आपकी जो चार्जिंग डेटा शीट की, मैंने तुरंत ही कॉल किया था आपको। अच्छा, मतलब आपने जो हमारे से ज्वाइन किया, सिर्फ एक क्लास के अकॉर्डिंग आपने एक क्लास देखी और ज्वाइन कर लिया। हाँ सर जी। आज आप अपने एरिया में, आप अपने जिले में टॉप पे आते हो। हाँ, फर्स्ट पे आता हूँ सर जी। तो आप, जो आपको देख रहे हैं नियर बाई मोरेना, और आपके नियर बाई हो गया मथुरा, आगरा, या फिर ऑल ओवर इंडिया में, या फिर आउट ऑफ हाँ सर। कंट्री, आपको जो लोग देख रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि अरमान खान जी एक मुझे ऑनेस्ट फीडबैक देंगे, क्योंकि आपने देखो पैसा लगाया। हाँ आपकी सर। वजह से आपको देख के कोई सेकंड पर्सन भी पैसा लगाएगा। तो आप एक हाँ, ऑनेस्ट बेशक फीडबैक बताओ कि कैसा रहा एक। मैंने बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जितने भी जो मेरे नियर बाई हैं और कहीं से भी हैं, तो बिगर आंख मीच के भी पैसा लगाएंगे ना अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, तो उनका पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। मतलब 1 मंथ के अंदर जितना पैसा लगाएंगे ना वो, उससे कम से कम काफी गुना ज्यादा उनको उसी मंथ के अंदर मिल जाएगा। दूसरे मंथ को तो जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, काफी ज्यादा उसी मंथ में मिल जाएगा, दूसरे मंथ में जाने की जरूरत नहीं, मतलब वो अपना पैसा हाँ, रिकवर क्योंकि कर मैं सकते हैं। सबसे सबसे ज्यादा मेन बात यह भी है, जो लाइफ सपोर्ट चलता है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि उस लाइफ सपोर्ट के अंदर कोई भी फोन आता है, मतलब एक दिन के अंदर एक फोन भी बना दिया ना आपसे, जो पूछ के लाइफ सपोर्ट के अंदर लाइफ आपने रिपेयर करवा दिया, उसी में पैसे फीस बराबर हो जाती है। 1,000 रुपये 1,200 रुपये का काम तो वन फोन में ही हो जाता है। अच्छा, अगर आज मैं आपसे बोलूं जो चीज आपने पढ़ रखी है उसको किसी दूसरे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करो, किस लेवल पर एक्सप्लेन कर पाओगे? सर जी, मैं तो बिल्कुल कर दूंगा जैसा आपका तरीका। हाँ जी, बोलो। सर जी, जो आपका तरीका है मैं तो बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल। इतना एक्सपीरियंस आ गया है मुझे समझाने के लिए, किसी को भी समझा सकता हूँ आपके देखो अकॉर्डिंग। भी, ठीक है। तो आप आज जो इस लेवल पर काम कर रहे हो, थोड़ी और मेहनत करो और अच्छा काम करोगे, और इतना ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमसे 3 से 4 महीने से कनेक्टेड हो। आपका फीडबैक हाँ हमारे सर। लिए मायने रखता है। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत मैं अच्छी तो बात है।
हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके। मेरे काफी दोस्त आ रहे हैं, वो भी मेरे से बोलते हैं ज्वाइन होने की, तो मैंने बोला भी है। अभी एक दो रेवाड़ी से भी हैं और भी जगह से हैं, मैंने एक दो ज्वाइन भी करवाए हैं आपके पास। और आपने भी जो ज्वाइन भी मेरे से करा बोलते है? हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, ओली ओली टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाइए। जी जी, आपके थ्रू बहुत सारे, आपके रेफरेंस के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट आए हमारे पास। हाँ, ये मैंने अभी बहुत, एक दो को कॉल भी किया था, उनने भी आपको कॉल किया होगा, बोला भी होगा। हाँ बोला है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके थ्रू, हमारे से बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, क्योंकि आप आपके एरिया में काम करते हो। वो मुझे बोलते हैं कि हम उनसे हाँ। काम कराते थे, और हम आज उनके, उन्होंने हमें बताया तो हमने ज्वाइन किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये आपकी, और आपने इतना अच्छे लेवल पे काम किया। मोहम्मद राशिद खान जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राशिद जी, अ, आप कहाँ से रहने वाले हैं? एक बार जरा इंट्रोडक्शन दें अपना। हाँ सर, मैं धनबाद झारखंड वासेपुर से सर। धनबाद झारखंड से। अच्छा, आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड ये में कितने टाइम से हैं? सर, इस फील्ड में तो सर 15 साल से है सर। 15 साल। लेकिन प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज जो है सर हमारे पास था नहीं सर। और इसके कारण बहुत नुकसान भी उठाया मैंने सर। नुकसान भी उठाया। अच्छा, ये बताओ, आप रिसेंटली अभी 1 मंथ पहले एक इंस्टीट्यूट में गए हो, और हाँ, आपने वहां पर क्लासेस ली हैं, बहुत अच्छे, एक बढ़िया बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, इंडिया का। ठीक है। आपने वहां पर जी सर। ऑफलाइन जाके अपना टाइम दिया। आप ये बताओ, जो आज हमने जी पढ़ाया जिस लेवल पर, क्या सर। ये चीज आपको वहां पर मिली? सर, मैं किसी इंस्टीट्यूट का बुराई नहीं करूंगा सर। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज बस है एक सर। ऑनेस्ट फीडबैक बताओ। एक हाँ सर, ऑनेस्ट फीडबैक ये है सर कि जो आपका बताने का तरीका और जिस तरह से आपने डिफिन नॉलेज छोटे छोटे चीजों को बड़ा आसानी से समझाया सर, जो कि हम लोग के लिए एक बड़ा लेवल है। जैसे नेटवर्क सेक्शन को कैसे चेक करना, उसका कोडिंग कैसा है, हर सेक्शन का कोडिंग बताते हैं कि किसी भी सेक्शन तक पहुंचने के लिए एक कोडिंग चाहिए। जैसे हमको भी कहीं सफर करना है, अगर ट्रेन में चढ़ना है तो हमको उसके लिए टिकट चाहिए सर। राइट। उसके जाने वहां तक पहुंचने का सबसे बड़ा वे सर आप बताएं, किस सेक्शन में जाने के लिए कौन सा कोडिंग होगा, उसके जीआर कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कहाँ पाया जाएगा, वोल्टेज कहाँ है। ये सब चीज सर आपके जरिए मैंने बहुत डीप नॉलेज में सीखा सर। मैं तो इंशाल्लाह रहमान सर इंस्टीट्यूट खोलूंगा सर। मैं सोच लिया। इंस्टीट्यूट ओपन करो, फुल्ली सपोर्ट है हमारा। यस और सर। ये चीज है सबसे मेन चीज। हम आपसे बस इतना फीडबैक जानना चाहते हैं कि उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, बुराई नहीं मांगते हम किसी की, बस एक ऑनेस्ट फीडबैक में हम ये मांगते हैं कि आपने इतना ट्रस्ट किया हम पे, एक जगह पर पेमेंट लगाने के बाद, तो वो उम्मीद आपको मिल पा रही है जो आपने उस इंस्टीट्यूट में पैसा देने के बाद भी हम पर किया? देखिए सर, सबसे बड़ा जो चीज है वो है आपका लाइफ सपोर्ट। ये आज तक कोई भी इंस्टीट्यूट से आया है, कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, लेकिन वो लाइफ सपोर्ट अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने चालू नहीं किया, जो कि हमें तो लगता है कि इस फील्ड में पहला आप ही है जो कि लाइफ सपोर्ट भी देते हैं और स्टूडेंट को बराबर हेल्प करते हैं। हर दिन आते हैं 2:30 बजे, दिन भर आप क्लासेस कराते हैं सर। उसके बावजूद भी ऑनलाइन में हम लोग का सपोर्ट भी करते हैं। रात का भी 11:15 होने जा रहा था इस वक्त भी आज हम लोग के लिए है सर। हम लोग को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो सर इस लेवल पे मेरे नजर में अभी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सर जो कि इस तरह से सपोर्ट देता हो। और एज ए स्टूडेंट, मैं जो मैंने जैसे बताया सर कि मैं 15 साल से लाइन में हूँ, लेकिन जिस तरह का मेरे को एक गुरु चाहिए उस तरह का शायद नहीं मिल पाया, जिसे इंसान खुल के बात कर सके। एक टीचर होता है क्या कि स्टूडेंट को अगर वो सही रूप में वे अपना देता है तो वो स्टूडेंट आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। अच्छा। जैसे कि अभी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है सर कि अगर आपसे हम जुड़े रहे हैं, आपके एप्लीकेशन से जुड़े रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आपके सपोर्ट से सर हम भी कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि मेरे आपका जो सपोर्ट से पढ़ाने पढ़ाओ। की स्टाइल है सर। अभी भी हमारी क्लास में 4 से 5 टीचर अभी भी अवेलेबल हैं।
जो यस अपना सर। इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर चला रहे हैं, और मैं उन यस। लोगों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। मैं उन पे प्राउड फील करता हूँ कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। जी सर। तो आप भी इसको कर सकते हो, मेहनत करोगे कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताओ एक दो चार शब्दों में, कि अगर कोई हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं आपको देख करके, इंडिया के किसी भी कोने से या ऑल ओवर कंट्री, पूरी जो हमारे कंट्री के, सॉरी, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां से भी आपको देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि मोहम्मद राशिद खान जी एक सच्चा और एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे ताकि वो हमें ज्वाइन करें एक सही पर्सन के रिव्यू से, तो क्या बोलना चाहोगे? सर, आंख बंद करके ज्वाइन किया जा सकता है सर। चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जिसके पास समय है वो ऑफलाइन जाकर ज्वाइन करे, और जिसके पास समय की कमी है वो हमारे जैसा ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका लगाया हुआ पैसा वो चाहे तो महीना भर में वापस कमा भी सकते हैं, क्योंकि हर दिन लाइव सपोर्ट क्लासेस होता है। अगर एक दिन में एक मोबाइल भी बनाते हैं, 1,000 रुपया 500 रुपया जो भी छोटा अमाउंट भी अगर हम लेके चलते हैं, 500 रुपया भी अगर एक मोबाइल में हम पर डे का कमाते हैं, तो 30 दिन में 15,000 रुपया कमा लेंगे। हमने दिया क्या सर? उसका आधा फीस में हमने सीखा। तो एक महीना में आदमी रिकवर भी कर सकता है। बिल्कुल, आपका लेवल सर बहुत हाई है। इसी तरह है सारी चीजें हैं। बिल्कुल आपने जो बोला और आप लोगों को लोगों ने सुना, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे आप लोगों के 2 मंथ चाहिए। एक मंथ मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक मंथ में आप मुझे प्रैक्टिस करके दो उस चीज के ऊपर। मैं आप लोगों को एक इस कदर आपको बूस्ट कर दूंगा, अगर आप 1% हो गए ना, तो 1 को 10 से बूस्ट कर दूंगा, मैं आपको 10 गुना बूस्ट कर दूंगा उसमें। चलिए ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत, और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, बस एक मेहनत के साथ करते रहो, करते रहो। इन फ्यूचर आपको सपोर्ट हमारी पूरी रहेगी। एप्लीकेशन को ऑलवेज चालू रखो और उससे अपग्रेड होते रहो डेली। जिन्होंने अपग्रेड होना छोड़ दिया, जैसे कि सैमसंग, नोकिया, सॉरी, जैसे कि नोकिया और माइक्रोमैक्स, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने समय के साथ अपने आपको अपग्रेड नहीं किया, इन्होंने अब जाके अपने आप को अपग्रेड किया। तो अब तो मार्केट में दूसरे लोगों ने कब्जा जमा लिया। तुम टाइम के साथ साथ अपग्रेड नहीं करोगे ना, तो मार्केट में कब्जा और कोई कर लेगा। ये चीज होती है सबसे बड़ी चीज। आज आप देखोगे तो मार्केट में नोकिया का जो परसेंटेज रह गया, वो शायद ही 1 या 2% रह गया है। बाकी आज के टाइम पे अदर्स मोबाइल कंपनियां हमारे मोबाइल फील्ड में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमें हर बार अपडेट होने की नीड है, जरूरत है। हर बार हमें अपडेट होना पड़ेगा। चलिए, हैप्पी गुड नाइट फॉर ऑल। बहुत टाइम हो गया, रात के 12 बजने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, यस। नेक्स्ट पार्ट के क्लास के साथ। चलिए, सबसे पहले अर्जुन वस्टोला जी। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। अर्जुन जी ये बताएं, कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं तो नेपाल से हूँ सर। नेपाल से। अच्छा, नेपाल में कहाँ रहते हैं? नेपाल भी काफी बड़ा है। नेपाल काठमांडू सर। नेपाल काठमांडू से। काठमांडू। ठीक है। अच्छा, आप एक बार मुझे ये बताओ, कितना टाइम हो गया आपको हमारे से ज्वाइन हुए? 22 या 25 डेज ऐसे हुआ सर। 25 डेज। आपने इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? क्या था सर, मैंने वो इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑनलाइन वाले। अच्छा, तो कितने साल का एक्सपीरियंस आपको मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड का? 2 ईयर सर। 2 इयर्स। ठीक है। आपने हमारी क्लास ज्वाइन करके आज आपको क्या बेनिफिट हुआ, और पिछले इंस्टीट्यूट में आपने क्या सीखा, और इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या फर्क मिला, उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग और इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग? तो मैंने आपको क्लास देखा था यूट्यूब पर, हम्म। इसलिए ज्वाइन हुआ था मैं। लेकिन जो और इंस्टीट्यूट था उसको तो क्या बताया सर, ऐसे ही पैसा ले लिया सर। मतलब? पैसा ले लिया, क्लास ही अच्छा से नहीं किया, ऐसा ऐसा। अच्छा, पैसा ले लिया बट क्लास अच्छे से नहीं किया, जी सर। ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी सर। तो आज आप जो अपने हमारे पास क्लास ज्वाइन की,
तो आपको अभी क्या बेनिफिट हुआ, और आप स्कीमेटिक लेवल को पहले कितना पढ़ पाते थे स्कीमेटिक को, और आज कितना पढ़ पा रहे हैं? पहले तो मैंने यूट्यूब पर देखकर सीख लिया था सर। हम्म। थोड़ा सा काम तो कर लेता था, लेकिन ठीक अब है। जितना आपसे सीखा वो क्लियर हो चुका है। क्लियर है। अगर आपको देख करके कोई नेपाल से हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? ज्वाइन करो, पैसा खेला नहीं जाएगा सर। अच्छा, ज्वाइन करो, पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना वैल्यूएबल रिव्यू देने के लिए। चलिए, अभी हम नेटवर्क सेक्शन का सेकंड स्टेप पे काम करते हैं। सेकंड स्टेप है 2 GBA 4 GBA की आज डाटा शीट समझेंगे। सेकंड, उससे पहले हम क्या समझेंगे वो भी आज हम बात करेंगे, और हम विदाउट स्कीमेटिक नेटवर्क सेक्शन का 2 GBA और 4 GBA कैसे चेक करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारी नेटवर्क सेक्शन की क्लास को निकालते हैं। नेटवर्क सेक्शन पे इंपॉर्टेंट आईसी जो आज हम देखेंगे उसके बारे में, हम हर एक सेक्शन को समझेंगे। देखो, मीडियाटेक का वर्किंग प्रोसेस अलग रहता है, क्वालकॉम का वर्किंग प्रोसेस अलग रहता है। तो हम हर एक चीज पे प्रॉपर लेवल पर वर्क करेंगे। देखिए, ये है हमारा क्वालकॉम का वर्किंग प्रोसेस थोड़ा, और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे आरएफआईसी। देखो, हमने आरएफआईसी का कल एक दूसरा नाम भी बताया था, वो बताया था हमने आपको ट्रांसीवर। ठीक है। और एक होता है हमारा 2 GPA, एक होता है हमारा 4 GPA, एक होती है हमारी एपीटी आईसी, पावर आईसी और सीपीयू। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन आईसी की पहचान बताता हूँ आप लोगों को। कौन कौन सी आईसी की, जो आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं, उन आईसी की पहचान बताऊंगा। और जिन आईसी को बहुत सारे लोग जानते हैं उसकी पहचान तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे क्या होता है इस पे फुल्ली फोकस करेंगे। देखो, नेटवर्क सेक्शन आईसी आइडेंटिफिकेशन। नेटवर्क सेक्शन का आईसी आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है कि सबसे पहले एक इसमें जो मेन आईसी होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसीवर। सेकंड, इसको हम आरएफआईसी भी बोलते हैं। एक होता है हमारा 2 GPA, और एक होता है हमारा 4 GPA। नेटवर्क सेक्शन में एक आईसी होती है हमारी एपीटी, ओनली फॉर कॉलकॉम। और यही वोल्टेज एमटीके में
एमटीके में एपीटी इनबिल्ट एपीटी इन पावर, मेन पावर में ही एपीटी आईसी होती है एमटीके फॉर्म में। वहां पर एक एपीटी के वोल्टेज एक बकवाल के थ्रू निकलते हैं। 5 डीआरएक्स डायवर्सिटी एंटीना स्विच डीआरएक्स आईसी। अब इन सारी आईसीयों को हम समझेंगे कि ये कैसी दिखती हैं और हमें कैसे पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम आरएफआईसी की बात करते हैं। ये एक पहली आईसी होती है जो कि एक बॉल आईसी होती है इन नेटवर्क सेक्शन। बिग होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है। 2GPA हमने आपको बताया है ये स्क्वायर शेप में होती है। सेकंड, मेन नेटवर्क एंटीना कनेक्टेड। मेन नेटवर्क एंटीना कनेक्टेड होता है इससे। कनेक्ट होता है। और थर्ड होता है ये लेग आईसी होती है। ये होती है, ये भी एक लेग आईसी होती है। सेकंड, ये रेक्टेंगल शेप में होती है। ईपीटी आईसी फॉर क्वालकॉम, क्वालकॉम के लिए अलग अलग से एक शील्ड से कवर होती है, ठीक है, इसको भी दिखाते हैं। और डीआरएक्स आईसी, इसमें एक बेफजूल का एंटीना इससे कनेक्टेड रहता है, वो सारी चीजें दिखाते हैं। तो देखो, ट्रांसीवर, 2GPA और 4GPA, इन तीनों को पहले ले लेते हैं और इन्हें देखकर समझ भी लेते हैं लाइव प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है, देखो, ये एक फोन है, इसके अंदर हमारी एक आईसी लगी हुई है। देखो, ये जो एक बिस्किट जैसा शेप होता है ना, तो ये होता है हमारा 4GPA। एक सेकेंड। वेट करो जरा, मैं ई पेन ओपन करता हूँ। चलो तब तक इससे देखो। देखो, ये होता है हमारा 4GPA।
ठीक है, अभी हम चलते हैं फिर नेक्स्ट। इसके जस्ट बराबर में देखो ये 2 GB है। इसके अंदर एक खास बात होती है कि इसका जो मेन एंटीना होता है, मेन नेटवर्क एंटीना इसका जो भी होता है, वो इसी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये स्क्वायर शेप में होती है दूसरी चीज, ये इसकी खास बात होती है। उसके बाद जो भी आईसी बची, वॉल आईसी, वो आईसी हमारी ट्रांसीवर आईसी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसीवर या फिर आरएफ। ठीक है, या फिर इसको आरएफ आईसी, मेन आरएफ। ये हो गई दो, दो आईसी, तीन आईसी। ठीक है, सेम ये हर एक सेक्शन में कुछ इस तरीके से ही दिखेगी। ये 4 GB है, ये हमारी बॉल आईसी है अगर आप देखोगे, और इसके ऊपर नंबर भी लिखा होता है MT61 करके, कुछ इस तरीके से नंबर लिखा होता है। और ये हमारी लेग आईसी है, तो यही हमारा 2 GB है। और आप इस लेग आईसी का अगर कनेक्शन देखेंगे मेन एंटीना का, कि इसका मेन एंटीना कहाँ जा रहा है, तो इसका मेन एंटीना आपको यहाँ से आता हुआ इधर दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका कनेक्शन आता जाता है। अब हम समझेंगे इसमें, देखो एक और सेक्शन निकाला हमने। इसमें देखो 2 GB ये है, और 4 GB ये है। जो आईसी बची इसमें, बॉल आईसी, वो हमारी इमरजेंसी कॉल प्रॉब्लम किससे आती है वो बात की बात है, पहले अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बॉल आईसी है। अब हमने इन सारी आईसी को समझ लिया। अब बचती है हमारी दो आईसी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं एपीटी। एक एपीटी और एक टीआरएक्स। ठीक है, एपीटी। एपीटी आईसी एक अलग शील्ड से कवर होती है, अलग ही शील्ड से कवर होती है। और इसके पास एक बग कॉइल मिलेगी आपको देखने को। सेकंड, 1 से 2, बिग 1 से 2 कैपेसिटर देखने को मिलेगा इसके पास। थर्ड, एक आईसी लगी होगी। मोस्टली इसको देखा गया है 4 GB के पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं। हमने देखा इसकी हम WTR या SDR से पहचान सकते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। देखो इसमें लगा हुआ है SDR, क्लियर दिख रहा हो शायद आप लोगों को, SDR लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फोन है ये कॉलकम का है। कॉलकम का फोन है तो हमें यहाँ पर APTIC मिलना चाहिए। APTIC देखते हैं अब कहाँ लगी हुई है। देखो यहाँ पर एक अलग से शील्ड लगी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे ये। ठीक है, जरा एक सेकंड के लिए म्यूट कर लीजिएगा, एक फोन आ रहा है।
हाँ जी। तो हमारा ये जो है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एपीटीआईसी। चलो इस शील्ड को हटा ही देते हैं। देखिए, इस शील्ड को हटाने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला, क्योंकि ये मिलता है हमारे नेटवर्क सेक्शन में देखने को। इस शील्ड को हटाने के बाद हमें एक आईसी मिली, दो कैपेसिटर मिले, एक बक कॉइल मिली। ठीक है। और यही हमारी एपीटीआईसी होती है। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, जो भी एपीटीआईसी नहीं समझते। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक और बोर्ड है हमारे पास, इसको देखते हैं कौन सा ब्रांड क्या है। इस पे लिखा हुआ है एम टी के, मतलब ये एम टी के चिपसेट है। हटाओ इसको। यहाँ पर इसमें हम इसका ट्रांसीवर देखते हैं जो एम टी के लिखा है, इस पे भी एम टी के का सेट है, इसको भी हटाते हैं। अभी हमारे पास एक और बोर्ड आया, इस पे क्या लिखा हुआ है, एस डी आर 425, मतलब ये हमारा एस डी आर लगा हुआ है इसमें। ठीक है। अब हमें देखो, यहाँ पर ये 4 जीबी है, 4 जीबी के नियर बाई नीचे तो कुछ भी नहीं है, और इधर भी कुछ नहीं है। तो फिर कहाँ हो सकता है, इसका जो एपीटी आईसी है वो पीछे हो सकता है। लेकिन पीछे ये शील्ड से कवर अप है, इसकी शील्ड हटाना पड़ेगी इसके लिए। चलो तब तक कोई और देख लेते हैं। देखो, तो मोस्टली ज्यादातर मदरबोर्ड की शील्ड लगी हुई है। एक काम करते हैं, मदरबोर्ड कौन सा था। देखिए, हम जिस मदरबोर्ड की अभी बात कर रहे थे उसकी हमने शील्ड हटा दी, और देखो एपीटी आईसी हमें देखो इसके जस्ट पीछे मिल गई। आप लोगों को ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी देखिए क्लियर दिख रहा होगा। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें अंदाजा कैसे लगाया इसमें एपीटीआईसी कहाँ हो सकती है। देखो ये 4 जीपीए के आसपास होती है, 4 जीपीए लगाया तो जस्ट इसके पीछे लगी हो सकती है। ये भी एक अंदाजा है इसका। इसको, ये देखो, यहाँ पर ये एपीटीआईसी लगी। अब देखो इसके पास हमें क्या क्या मिलेगा, जो हमने आपको स्पेसिफिकेशन बताई है, एक आईसी, दो बिग कैपेसिटर, एक बककॉइन, इस तरीके से। ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। और ये हमारी एपीटीआईसी है, पिक ले लो इसका। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ डीआरएक्स आईसी की तरफ। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। डीआरएक्स आईसी में एक एंटीना होता है। डीआरएक्स आईसी काम क्या करती है, सबसे पहले तो ये समझो। डीआरएक्स आईसी काम करती है आपका उस जगह पर जब आपको इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग भी करनी हो और इंटरनेट भी चलाना हो, या फिर हम कह सकते हैं कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट भी चलाना हो। तो ये जो डीआरएक्स आईसी होती है, ये आपकी मोस्टली 14 लाख की होती है, या फिर 20 लाख की होती है। और ये जो आईसी होती है, इसके अंदर ना ये एक जो एंटीना होता है, यहाँ पर जैसे कि ये एंटीना, ये बेफजूल का एंटीना है। इस तरीके से एक एंटीना लूप भी लगा होता है यहाँ पर, ये इसी से कनेक्टेड होता है, और इसी को हम डीआरएक्स आईसी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो फास्ट। अब ये बेसिक चल रहा है, बेसिक को जब हम खत्म करेंगे ना तो एक एडवांस लेवल पर बात करेंगे। आप सभी लोगों ने इतना ज्यादा हमें प्यार दिया है, तो उसका 1% तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर ही सकता हूँ। ठीक है। देखिए, दूसरे बोर्ड में, इसमें डीआरएक्स आईसी पहचानते हैं। तो देखो यहाँ पर हम आए और ये एंटीना लूप ये लगा हुआ है, और ये एंटीना है कहाँ से, ये देखो, ये आया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको मैं ऊपर करता हूँ, देखो ये आया यहाँ से यहाँ तक, डीआरएक्स आईसी।
ले लो इसका एक पिक फास्ट। आगे बढ़ते हैं, इस बोर्ड को हटाते हैं, कोई और दूसरा बोर्ड उठाते हैं। ये लगा हुआ है एक, इसमें कुछ ज्यादा गंदगी है, दूसरा बोर्ड उठा लेते हैं। इसके अंदर हमें एंटीना लूप पहचानना है, तो ये तो वही बोर्ड लग रहा है जो अभी हमने देखा था। कॉपी, नेटवर्क सेक्शन किस किस में खुला हुआ रखा है, देखिए। देखिए, इसके अंदर हमें DRX IC को पहचानना है, तो देखो यहाँ से जब ये देखेंगे तो देखो ये हमें इधर से लेके इधर लेके आया, यही हमारी DRX IC है, आसानी से पहचान लोगे। मतलब एक तरीके से ये है कि जो आपका एक एंटीना, जो आपका अदरवाइज एंटीना लगा हुआ है, तो उस एंटीना का आप कनेक्ट करके आप ये देख सकते हो, उस एंटीना का कनेक्शन जिस भी आईसी में जा रहा है वो आपकी DRX IC है। और इस आईसी का वर्क होता है कि आप कॉलिंग टाइम भी आप अपना कॉलिंग और इंटरनेट दोनों यूज कर सकें, और जब इंटरनेट होता है और कॉलिंग नहीं होती तो उस टाइम पे एससी आईसी का फॉल्ट होता है। चलो कोई नहीं। अब ये हो गया आपका बेसिक आईसी आइडेंटिफिकेशन थी, जिसको मैंने क्लियर करना चाहा आप लोगों के लिए। आज मैं आपको 2GPA और 4GPA इसका डाटा शीट बताऊंगा कि 2GPA को कैसे चेक करना है और 4GPA को कैसे चेक करना है। 2GPA लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और 4GPA के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपका क्वालकॉम का वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट कर दूँ, क्वालकॉम का करूँ या फिर 2GPA 4GPA बता दूँ। एक सेकंड मुझे सोचने दो कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी पहले। आपके लिए बेस्ट रहेगा, चलो मैं आपको बेसिक से लेके चलता हूँ, 2GPA और 4GPA समझा दूं। और ऐसी डाटा शीट बताता हूँ, एक फोन में नहीं, दो फोन में नहीं, 10 फोन में नहीं, विदाउट स्कीमेटिक किसी भी फोन में काम कर। ठीक है। पहला, थोड़ा ये पीसी कई दिनों से बंद नहीं हुआ तो ये हैंगिंग कर रहा है, आप लोग थोड़ा देख लेना। 2GPA, चलो इसके लिए मैंने ना डाटा शीट भी बना रखी ऑलरेडी, मैं देखता हूँ इसमें है नहीं। नहीं है, नहीं है। चलो देखो, मैं आपका वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। कोई बात नहीं, आप वेट कर लेंगे मुझे पता है, बट मैं आपके टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो ये जो वर्किंग प्रोसेस है कॉलकम के लिए, ध्यान रखना। कॉलकम में देखो एक होती है हमारी RFIC, जिसको हम ट्रांसीवर बोलते हैं, एक होता है 2GPA, एक 4GPA, एक APT IC, एक पावर आईसी और एक CPU। तो सबसे पहली चीज, मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करूंगा, पहले किस किस आईसी को क्या क्या वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट है। देखो DC टू DC जो हमारी आईसी होती है, DC से DC को जनरेट करने वाली, जिसको हम एक चार्जिंग आईसी के नाम से भी जानते हैं, ये आईसी बीपीएच जब जनरेट करती है तो VPH जाता है 2GPA को। 2GPA को VPH की नीड होती है, जो कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज होता है। और यही VPH की नीड होती है हमारी 4GPA को, और इसी VPH की नीड होती है हमारी APT IC को। फिर उसके बाद हमें एक वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 1.8 वोल्टेज होती है, जो आपका APT IC को भी मिलता है, 2GPA को भी मिलता है और 4GPA को भी मिलता है। मतलब एक ही वोल्टेज तीन जगह पर मिलता है। अब इससे क्या तात्पर्य है,
इससे ये मैटर है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा, मान लो यहाँ का वोल्टेज मिसिंग है, ठीक है, अगर यहाँ का वोल्टेज मिसिंग है तो आप डायरेक्टली यहां से एक जंपर उठा के यहां पर दे सकते हो, यहां से एक जंपर उठा के यहां दे सकते हो, आपका बाईपास हो जाएगा वो वोल्टेज, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ये हो गई और एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट वीपीए की। देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं एपीटी। एपीटी आईसी एक वोल्टेज निकालते हैं, एपीटी वोल्टेज करके, बीपीए एपीटी वोल्टेज, कौन सा, वीपीए एपीटी वोल्टेज। ये वोल्टेज 4जीपीए को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इन फ्यूचर कभी कभी, कभी कभी ये आपका 2जीपीए की 10 नंबर की पिन पे भी आता है, कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी, ठीक है, किसी किसी फोन में। तो ये जो वोल्टेजेस है, पावर आईसी से आरएफ आईसी को दो वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है आपकी 1.8 और एक 1.0। इस आईसी को चलने के लिए डब्ल्यू के सर्किट में, ठीक है, एक S1 की वोल्टेज चाहिए होती है 0.8, या फिर हम कह सकते हैं क्वालकॉम के सर्किट में एक वोल्टेज चाहिए होती है S1 की 0.8। मतलब इसमें हर एक चीज की एक अलग वोल्टेज होगी, किसकी, आरएफआईसी की दो वोल्टेजेस आरएफआईसी को नीड होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि इसमें कौन सी वोल्टेजेस कहाँ से आती है और कितनी कितनी वोल्टेजेस आती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताएंगे आपको कि वोल्टेजेस कैसे चेक करनी है। ठीक है, आरएफआईसी को टू वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक 1.8 और एक 1.0। 2जीपीए को हमारी टू वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक वीपीएच और एक 1.8। 4जीपीए को हमारी तीन वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक वीपीएच, एक वीआईओ 1.8 और एक एपीटी। और एपीटी आईसी को हमारी टू वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक वीपीएच और वीआईओ 1.8। सीपीयू को एक वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क सेक्शन के लिए, जो कि 0.8। टोटल मिला के वोल्टेजेस सारी हमने लिख दी। अब बात करते हैं ये वोल्टेजेस आपको कब चेक करनी है, सिम डाल के कितनी वोल्टेजेस चेक करनी है और विदाउट सिम कितनी वोल्टेजेस चेक। तो देखो, ये सारी वोल्टेजेस डिफॉल्ट ऑन होती है, फोन ऑन करोगे और ये सारी वोल्टेजेस आप चेक कर सकते हो, सिर्फ फोन ऑन करने पर, सिम डालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चेक करके दिखाओ। और ये आपकी तब आएगी जब आपके नेटवर्क आ जाएंगे सिम आफ्टर सिम इंसर्ट। ये आपकी तब स्टेबल होंगी, कभी कभी फ्लक्चुएट भी करती है। ये आपकी तब आएंगी जब आपके सिम में नेटवर्क आ जाए। और ये सिम इंसर्ट करने के बाद बेस्ड ऑन एसडब्ल्यू, ये एसडब्ल्यू पे बेस्ड करता है कि हमारा फोन का सॉफ्टवेयर सारा सिस्टम एकदम ओके है। ये बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये उस पे बेस्ड करता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपकी सिम डालने के बाद इंसर्ट होंगी, एक ये और एक ये। नेक्स्ट, हमें इन तीनों आईसीयू का एक ही जगह से कनेक्शन आता है क्वालकॉम में। इसको बोलते हैं हम RFFE। फुल फॉर्म होती है इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। RFFE जो एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल के तहत हमारी एक ही RFFE प्रोटोकॉल तीन आईसीयू को कंट्रोल करता है, एक ही लाइन, मतलब एक एपीटी को, एक 2GPA को और एक 4GPA। अब ये एक, इसको कैसे कर लेता है, इसका एक एड्रेस होता है 0x7B। ये रीड करने के लिए एक एड्रेस होता है 0x8B।
ये राइट करने के लिए एक एड्रेस होता है। ये इसके एड्रेसेस होते हैं। हर एक आईसी का डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होता है। ये एक हमारा I2C प्रोटोकॉल होता है। I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इस प्रोटोकॉल के तहत एक ही लाइन आपकी 3 जगह काम करती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग हुई है। अब इसका जो GR होता है वो भी बताएंगे। और एक RFFE क्लॉक और एक RF डाटा हमारी अलग, जो कि WTR को कंट्रोल करती है। WTR के लिए, सिर्फ और सिर्फ WTR। ठीक है। अब अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें जो GR देखने को मिलेगा वो मिलेगा 250 से लेकर 800। सेकंड मिलेगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? सिम इंसर्ट करने में। विद DSO से चेक कर सकते। सेम सारा GR और फ्रीक्वेंसी इसके साथ। ले लो एक इसका पिक। अब कुछ इसकी फुल फॉर्म्स जान लो। नेटवर्क सेक्शन की स्कीमेटिक कोडिंग। PA। PA मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। और ये काम करता है फॉर पावर अप द फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी को आगे भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ये पावर प्रोड्यूस करता है। लो बैंड, लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब ये वो बजाने वाला बैंड नहीं, लो फ्रीक्वेंसी का बैंड है। एग्जांपल के तौर पे एक लो फ्रीक्वेंसी होती है 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज। तो ये लो फ्रीक्वेंसी का बैंड है। एक होता है हमारा इसी में हाई बैंड। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब 2400, 2500, 2600 मेगाहर्ट्ज। इस तरीके से ये हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हम फ्रीक्वेंसी को भी समझेंगे, वर्किंग प्रोसेस को भी समझेंगे। TRX, ट्रांसमिटिंग प्लस रिसीविंग पाथ। एक TRX आपको कहीं, आपको नाम एक लिखा दिखाई देगा, TRX बहुत दिखाई देता है ये नेटवर्क सेक्शन में। TRX का मतलब होता है ट्रांसमिट प्लस रिसीव, दोनों। एक ऐसा रास्ता जिससे हम भेज भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, मतलब सिग्नल को भेज भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। मान के चलो एक दिल्ली से मुंबई जाने का एक रास्ता है, जिस रास्ते से हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। उस रास्ते को बोलते हैं हम TRX। समझिए बड़ा ध्यान से इस चीज को। उसके बाद RX मतलब रिसीविंग पाथ। एक ट्रैक ऐसा जिससे हम सिर्फ सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, मतलब सिर्फ हम आ सकते हैं मुंबई से दिल्ली के लिए। ठीक है, ये मान के चलिए। TX मतलब ट्रांसमिटिंग पाथ। ट्रांसमिटिंग पाथ मतलब ट्रैक वर्क फॉर सेंड सिग्नल, मतलब भेजने के लिए। हम जैसे कि यहाँ से मुंबई के लिए सिर्फ इस रास्ते से जा सकते हैं। तो इस तरीके से कोडिंग देखने को मिलेगी। एक्सओ कोडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब क्रिस्टल की कोडिंग है। और फॉर क्रिएट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्लॉक फ्रीक्वेंसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे नेटवर्क सेक्शन में। क्यों होता है वो भी बताऊंगा। बीबी मतलब बेस बैंड। एक ARF पार्ट इन CPU, एक RF का पार्ट होता है CPU के अंदर, देखने को मिलेगा। RF लिखा मिलेगा तो ये मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। RF वर्ड कहीं भी यूज हो सकता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, सिम, नेटवर्क, कहीं भी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट। अब देखो मैं बात करूंगा आपके साथ थोड़ा, इसमें क्या रहेगा हमारा। प्रोसेस आ गया। हाँ, देखो हमारा क्या हुआ। 2GPA को इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। 4GPA को हमारी इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों का एक पिक ले लो। अब इसमें कुछ चेंजेस कर।
स्क्रीनशॉट लेके चलता हाथों हाथ, क्योंकि अब मैं उस पेन से नहीं लिखूंगा, दूसरे पेन से लिखूंगा। देखो, 2 GB है। शिट शिट। देखो, पिन नंबर 5 SCL। पिन नंबर 6 SDA। VIO 1.8 वोल्टेज। पिन नंबर 7 एक रजिस्टर लगा होता है इसकी एक लाइन में, जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है, 100K का। इस लाइन का नाम होता है वी रैम, 8 नंबर पिन पर। एक होता है हमारा 9 और 10 नंबर पिन पर, जो कि इस पर आता है VPH वोल्टेज। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करना है। 17 नंबर पिन पर एक CPL आउट करके एक लाइन जाती है, और यहाँ पर हमारा 22 नंबर पिन से मेन एंटीना का कनेक्शन निकलता है। अब देखो, मैं इसका आपको ये नहीं कहता कि ये इसी फोन में है, हर एक फोन में मैच कराऊंगा मैं इस चीज को आपको। एक फोन में नहीं, कम से कम 10 फोन में। ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो, इसमें पहले एक Redmi 8A खोल लेते हैं। Redmi का एक K20 खोल लेते हैं। ठीक है, एक इसमें कोई और खोल लेते हैं, Note 7 Pro खोल लेंगे। देखो, मैं एक दो स्कीमेटिक में नहीं, मैं कई सारे स्कीमेटिक, 4A 5A नहीं, 4A 5A में तो दुनिया पढ़ा रही है। मैं भी पढ़ाऊंगा तो उनमें उनमें और थोड़ा फर्क बदलना चाहिए ना। और निकालते हैं इसमें Redmi Note 8 Pro। चलो, इतने सारे फोन्स मैंने आपको ओपन कर दिए। सबसे पहले मैं 2 GB को खोल और Redmi 8A का खोलता हूँ। तो Redmi 8A में 2 GB हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। उसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट किया, नेक्स्ट किया।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम आगे पहचान करेंगे कैसे होती है। 5 नंबर सीरियल क्लॉक, 6 नंबर सीरियल डाटा, 7 नंबर VIO 1.8, और एक और चीज, खास चीज तो निकल जाएगी। 5, 6, 7, 8 नंबर वीरैम्प का 100K का रजिस्टर जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। 9, 10 आपका VPH वोल्टेज। ठीक है। 17 नंबर CPL, 17 नंबर CPL आउट, 22 नंबर एंटीना पिन। 2GPA, इतनी चीजें चेक करनी विदाउट स्कीमेटिक कर सकते हो। ले लो एक स्क्रीनशॉट फास्ट। K20 क्या कहता है? इसका 2GPA। देखो बोर्ड का पहचान इससे मदरबोर्ड में पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी देखने में लग रहा है कि इसका 2GPA ये वाला है। कॉपी कर लेते हैं, क्या जाता है, पहचान लेंगे जो हमारी ट्रिक है उसके थ्रू। ये ट्रिक बहुत बढ़िया बढ़ गया, लेकिन इसको पहचानेंगे ना? कैसे? 5 नंबर सीरियल क्लॉक आना चाहिए। 5 नंबर सीरियल क्लॉक, 6 नंबर सीरियल डाटा, 7 नंबर पर 1.8, 8 नंबर पर वी रैम, 9 और 10 पे 1 PPH। क्या है ये? देखो, हाँ हाँ, अब देखो एक चीज का चेंजेस देखो। 2GPA में मैं बोलता हूँ ना, किसी किसी फोन में APT-IC से वोल्टेज आता है। देखो, और हाँ, जिस भी फोन में APT-IC से वोल्टेज आएगा, CPL निकलेगा 18 नंबर पिन से, और आपका मेन एंटीना कनेक्टेड होगा 20 नंबर पिन पर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अभी मैं क्लियर भी करा दूं, टेंशन मत लो। हाँ, यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो ये देखो, एंटीना 20 नंबर, CPL 18 नंबर। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हम एक इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे? एक, दो, APT बेस। ठीक है। VPH, VRAM, VIO 1.8। इसमें आप डालो 2GPA, सेकेंड टाइप का। मोस्टली आपको वही वाला देखने को मिलेगा। एक 2GPA इस तरीके का भी देखने को मिलेगा, इसमें 2GP APT, BPA APT का वोल्टेज जाएगा APT से। ले लो इसका एक फास्ट। लेकिन बात वही है, देखो सारी की सारी सप्लाई जितनी वोल्टेज है सब वही है। APT का वोल्टेज भी सेम ही होता है VPH के अकॉर्डिंग। चलो, Note 7 Pro, 2GPA ये है, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। इसको पहचानेंगे। 5 नंबर पर सीरियल क्लॉक होना चाहिए। 5 नंबर पर सीरियल क्लॉक, 6 नंबर पर सीरियल डाटा, 7 नंबर पर 1.8, 8 नंबर पर VRAM का रजिस्टर, 9 और 10 पर VPH। अब देखते हैं इसमें APT है या VPH क्या है। दोनों में VPH पावर आ रहा है। ठीक है। APT ऐसी नहीं लगी तो 17 नंबर पे CPL होना चाहिए, 22 नंबर पे एंटीना की पिन होनी चाहिए। 22 और 17, 1 2 3 4, CPL आउट 17। ठीक है। ये वही एंटीना की लाइन है जो कि मेन एंटीना से आती है। ठीक है, इसका एक पिक स्क्रीनशॉट लो। क्या? सारी की सारी पिन से ले लो एक स्क्रीनशॉट फास्ट। Redmi Note 8 Pro फोन है आपका। क्या है ये?
मीडिया टेक फोन। चलो, इसका भी 2 GB उठाते हैं। 2 GB इन दोनों में से एक तो होना चाहिए, यही होगा। पहचान लेंगे हम तो, कोडिंग को देख के। 5 नंबर पर सीरियल क्लॉक चाहिए हमें तो, और 6 नंबर सीरियल डाटा, 7 नंबर पर 1.8। देखो, पहली चीज 9 और 10 पर वीपीएच आएगा इसका। ठीक है, ये देखो वीवेट आ रहा है। अब इसकी पूरी पहचान करा देते हैं हम। 5 से लेके चलते हैं। 5 नंबर पर सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, 5 और 6 पर। 7 नंबर पर 1.8, 8 नंबर पर वीरैम का रजिस्टर, 17 नंबर पर सीपीएल, 22 नंबर पर एंटीना की लाइन, और 9 और 10 पर वीसीसी या वीवेट। ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट फास्ट। क्या हुआ? 2 GB है। ये देखो विदाउट स्कीमेटिक, आप किसी भी फोन को डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या आना चाहिए? आईसी पैड कंट्री। बस सिंपल सी चीज। अब चलते हैं 4 GB पे। 4 GB को भी तो समझ ले हम। 4 GB का क्या होता है? आरएफ डाटा आता है 5 नंबर पिन पर। आरएफ क्लॉक आता है 6 नंबर पिन पर। बीपीए एपीटी आता है हमारा 8 नंबर पिन पर। वीआईओ 1.8 आता है मतलब 7 नंबर पर। 5, 6, 7, 8, मतलब सारे सात पास में। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। वीपीएच आता है हमारा 8 नंबर पिन पर। वीपीए एपीटी आता है हमारा 28, 29, 30। ये तीनों पिन पर। ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट। 4 GBA का डाटा, बस इसमें इतनी चीजें चेक करनी। 4 GBA में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 4 GBA को मैच करेंगे सभी में। हमें सिर्फ और सिर्फ देख करके समझ आ जाना चाहिए हमारा 2 GB है या 4 GB है। सिर्फ स्कीमेटिक कोडिंग को, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। सिंपली इसमें क्या मिलेगा? 5, 6, 7, 8 डायरेक्टली। 5 नंबर पे देखो, इसमें डाटा है, उसमें क्लॉक था। 5 नंबर पर डाटा, 6 नंबर पर क्लॉक, 7 नंबर पर 1.8, 8 नंबर पर वीवेट। इसके अलावा कुछ चेक नहीं करना। फिर 28, 29, 30, इन तीनों पर हमारा एपीटी का वोल्टेज आता है, जो एपीटी एलसी होती है। ठीक है, 4 GBA। ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट फास्ट। ये देखो, पीपीएपीटी। चलो, इसमें चलते हैं। इस पीए को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। क्या हमारा ये 4 GBA है? पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? इसकी कोडिंग होती है, एपीटी की कोडिंग क्या होती है? VCC 1, VCC 2 और VCC 2 का 2, 1, 2 का 2। 28, 29, 30। ठीक है, 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, और 8 नंबर पे क्या विपेच होना चाहिए? कहाँ है? ये है 8 नंबर। 4 GBA रिपेयरिंग इतनी आसान कर दूंगा, लेकिन मेहनत से काम आप लोग करो। पिक लो इसका एक फास्ट स्क्रीनशॉट। Note 7 Pro। एक फोन में नहीं, मैं आपको एक ही डाटा 4 फोन में मैच करके बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? डाटा मैटर। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट करेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में, नेक्स्ट करेंगे इसमें। इसी का नंबर है U1803। U1803। नेक्स्ट, सॉरी रॉन्ग में पेस्ट हो गया। U1803। नेक्स्ट। 5 नंबर पर क्लॉक सीरियल डाटा, 2 GB है ये तो। Note 7 Pro 1804 है। U1804। नेक्स्ट। चलो इसको पहचानते, क्या ये 4 GB है?
तो पहली कोडिंग यही मिल जाएगी, VCC 1, VCC 2 और VCC 2 का भी। 28 29 30। 6 नंबर पर क्लॉक, 5 नंबर पर डाटा, 7 नंबर पर 1.8 और 8 नंबर पर PPH। 4 GPA। ठीक है, एक टेस्ट आप लोगों का हो जाए। 4 GB और 2 GB में फर्क, 2 GPA में फर्क पहचानना है बस। मैं देखता हूँ कितने लोग पहचान पाते हैं। ये फोन बताओ, ये कौन सा है, 2 GPA या 4 GPA? चैट बॉक्स भरो, ये 2 GPA है या 4 GPA है? 2 GPA, 2 GPA। चलो, फिर इसको पहचान करो। इसकी पहचान करके बताओ, ये कौन सा पी है? 4 GPA। 4 GPA, परफेक्ट, गुड। ठीक है, आसानी से पहचान हो जाती है। क्या करना है आपने? मान लो कोई फोन आया आपके पास, अरे मैं मान लेता हूँ ये मेरा एक वीवो का फोन है, ठीक है, मेरे पास आया। तो मैंने क्या करना है? सिंपली मैंने चेक करना है 2 GPA के पास जाके। क्या चेक करूंगा? VPH चेक करूंगा, 1.8 वोल्टेज चेक करूंगा। ठीक है, ये 2 GPA। VPH चेक करूंगा, 1.8 वोल्टेज चेक करूंगा, 100 ohms का जो रजिस्टर लगा हुआ है इस रजिस्टर को चेक करूंगा। मुझे पता चल जाएगा ना कि हमारा फोन कहाँ से किस तरीके से कनेक्टेड है। यही डाटा शीट थी। ठीक है, आप सभी लोगों को अनम्यूट करने का परमिशन है। सिर्फ ये बताओ भी, क्लास आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा सर। अच्छा सर। पूरी क्लास को बैठ के एंजॉय किया या बहुत। बोर हो गए? एंजॉय किया सर, एंजॉय किया, काफी एंजॉय किया। चलो, कोई नहीं। हेलो सर। जी बोलो, हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर, ये हम आवाज ब्रेक कर रही है आपकी। सर ये DRX और ये मेन एंटीना सॉकेट है, इसके बीच में जो लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? एंटीना लूप। एंटीना लूप, इसका काम क्या है वैसे? एक लूप एंटीना लगा होता है, कैसे फ्यूज की तरह काम करता अच्छा, है। मतलब हाँ, ये इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग अगर डायरेक्ट भी कर, डैमेज मिलता है? इसको जंपर कर सकते हो, लेकिन हमें जंपर करना नहीं है बट सेक्शन की किसी भी चीज को। सर हेलो। हाँ जी बोलो। सर DRS का फुल फॉर्म सर? डाइवर्सिटी एंटीना स्विच, डायरेक्ट रिसीविंग, बहुत चीजें होती हैं। इसको बहुत तरीके से हमने जाना है। ठीक है, कोई नहीं, अभी मुझे आप लोगों सर का एक आउटपुट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जो भी अवेलेबल हो, जिनके घरों में लाइट्स अवेलेबल है, और एक बार मुझे आप लोगों का आउटपुट चाहिए। तो अपने अपने फ्रंट कैमरे ओपन करो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अवेलेबल हो। बाकी कोई भी, मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में बिल्कुल भी ना बोलें। और मैं आप लोगों की बहुत ही, मैं आप लोगों से इतना खुश हूं कि यकीन मानो कि मैं इतनी मेहनत से शायद किसी बैच को नहीं पढ़ाया। हर एक चीज को लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाना, और प्रैक्टिकल तो शायद मैंने किसी का भी नहीं करा पाया। जो आप लोगों से मुझे प्यार मिला वो बहुत एक अलग नेक्स्ट लेवल का मिला है। तो बात ही अलग।